हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। दोस्तों इस दोनों से आपको 24 फरवरी में 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें दोस्तों 3 से 4 जो क्वेश्चन होते हैं वे आपके जो सिलेबस में लेखक और कवि हैं उन्हीं की रचनाओं से पूछे जाते हैं। और हम क्या करते हैं तो 5-5 सब बहुविकल्पीय रटे जा रहे हैं। आप 3 से 4 नंबर गेन कर सकते हो एकदम गारंटीड। इससे केवल लेखकों और जो कवि हैं आपके बुक में उनकी रचनाओं को याद कर। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें आपके कितने लेखक है दोस्तों, तो 6 लेखक हैं, 7 कवि हैं। 6 लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम। अयोध्या एपीजे अब्दुल कलाम, ये हो गए आपके 6 क्या हो गए दोस्तों लेखक। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अब ये आपके 7 हैं कवि। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लेखक और कवि दोनों की रचनाएं देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए तो निबंध संग्रह, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा, कल्पलता, ये हो गए आपके निबंध संग्रह। जैसे माता भूमि, वागधारा, माता भूमि, भारत की एकता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। फिर आगे है शोध, शोध में पाणिनि कालीन भारत। फिर संपादन, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। फिर नेक्स्ट है हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरे नंबर पर। इनका रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कुराई। फिर है माटी हो गई सोना। फिर भूले बिसरे चेहरे, देखिए दोस्तों चेहरे है, चित्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या है, चेहरे। फिर आगे नई पीढ़ी के विचार, ये हो गए आपके रेखा चित्र। फिर लघु कथा, धरती के फूल, आकाश के तारे, संस्मरण, संस्मरण में क्या आ जाएगा, दीप जले शंख बजे। फिर महके आंगन चहके द्वार, ये 2 इनके संस्मरण है जो कि इंपोर्टेंट है। फिर आगे ललित निबंध, ललित निबंध में बाजे पायलिया के घुंघरू और क्षण बोले कण मुस्काए। अब देखिए दोस्तों पूछ देगा कि क्षण बोले कण मुस्काए किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, तो पहले तो ललित निबंध है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। फिर आगे संपादन 2 इन्होंने किया था, नया जीवन और विकास। और विकास इसमें क्या था दोस्तों, तो समाचार पत्र था। फिर आगे देखते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये तो सबसे पहला है साहित्य और समाज। फिर मेरे विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। आगे दिया गया है दक्षिण भाषाएं, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। फिर आगे है शोध और बोध। फिर वैचारिकी, तेलुगु वारुल, यह तेलुगु भाषा में है। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यह क्या है, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है। फिर देखते हैं डॉक्टर एपीजे कलाम, इनकी भी रचनाएं पूछी जाती है। इंडिया 2020, इंडिया 2020 अ विजन द न्यू एविजन टू द न्यू मिलेनियम, यहाँ पर 2 रहेगा दोस्तों। फिर माई जर्नी। फिर आगे है विंग्स ऑफ फायर, भैया कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। फिर आगे विंग्स ऑफ फायर है क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी। फिर हम होंगे कामयाब, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। फिर है भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट एज, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। तो ये हो गया दोस्तों आपके 4 लेखकों के। अब देख लेते हैं आगे के 2 लेखकों के। दूसरे नंबर पर जो लेखक हैं वह है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहला है साकेत। और साकेत दोस्तों महाकाव्य है, महाकाव्य है। इसमें पूछता है दोस्तों कि कितने सर्ग हैं, तो साकेत में जब 20 सर्ग बोलेगा तो इसमें सर्ग हो जाएंगे 12। कितने सर्ग हो जाएंगे दोस्तों, 12 सर्ग। फिर आगे यशोधरा, भारत भारती, त्रिपथगा, यह बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है दोस्तों, यह हर बार पूछ रहा है, यह ट्रेंडिंग इस टाइम का है। फिर नहुस, नहुस कविता के रूप में किसने लिखा था, तो मैथिली शरण गुप्त ने। और इस प्रकार नाटक के रूप में बोलेगा तो यह पहला नाटक है और किसने लिखा था, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी। फिर आगे जयद्रथ वध, फिर अनग, द्वापर, शकुंतला, पंचवटी, काबा और करबला, रंग में भंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आगे है झनकार। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर क्षयवाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए काव्य कृतियां में आ जाएगा आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कमायनी। कमायनी पर इनको, कमायनी क्या है दोस्तों, तो महाकाव्य है। फिर आगे चित्राधार, कानन कुसुम। अब देखते हैं इनके नाटक, तो नाटक में ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, विशाख, राज्यश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूट, कामना, करुणालय, प्रायश्चित और सज्जन। देखिए दोस्तों जो यहाँ पर एक घूट है, यह क्या है, एकांकी है।
अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो लिखा गया है नाटक, यहाँ पर आपने हेडिंग दिया है नाटक और आप बता रहे हो कि एकांकी। तो देखिए दोस्तों, एकांकी जो होता है वह एक प्रकार का नाटक ही होता है, लेकिन इसमें बस अंतर इतना होता है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक अंकी, मतलब केवल इसमें एक अंक होता है। और नाटक क्या होता है, तो उसमें कई अंक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दिया गया है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप। फिर उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती कैसा उपन्यास है दोस्तों, अपूर्ण। आपसे पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, इरावती। फिर निबंध संग्रह, इन्होंने एक निबंध संग्रह लिखा है, काव्य और कला। चौथे नंबर पर है सुमित्रा नंदन पंत, यह भी छायावाद के कवि हैं, 4 स्तंभों में आते हैं। पहला काव्य रचना, काव्य रचना में पल्लव, उत्तरा, उत्तरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह ट्रेंड में चल रहा है यह। फिर ग्राम्या, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगपथ, युगांतर, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण। फिर लोकायतन, चिदंबरा। फिर वीणा उच्छ्वास, परिवर्तन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू। फिर कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी। और साथ ही साथ दोस्तों इनको पद्म भूषण भी मिला था। तो ये 4 पुरस्कार इनको मिले थे दोस्तों। यह आपसे इस प्रकार पूछ लेता है कि किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदंबरा पर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम 5वें नंबर पर महादेवी वर्मा, यह भी छायावादी कवि हैं, कवित्री हैं। सबसे पहला संस्मरण इनका, संस्मरण में मेरा परिवार, पथ के साथी, 2 इनके संस्मरण है इंपोर्टेंट। फिर रेखा चित्र, रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। देखिए दोस्तों, स्मृति की जो रेखाएं हैं इसको कभी कभी संस्मरण भी मान लेता है। फिर आगे अन्य कृतियां में निर्जा, निहार, दीप शिखा, क्षणदा क्या है, निबंध है। सांध्य गीत, रश्मि, यामा। यामा पर इनको क्या मिला था दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था। फिर गिल्लू। तो ये हो गए दोस्तों आपके। आगे देखते हैं हम, आगे आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके इंपोर्टेंट जो रचनाएं हैं, सबसे पहला आएगा संस्कृति के 4 अध्याय। फिर परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी जो कि खंड काव्य है, यह पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। अर्धनारीश्वर, यह निबंध है। फिर कुरुक्षेत्र, रसवंती, नील कुसुम, चक्रवाल, रेती के फूल, यह भी इंपोर्टेंट है। उजली आग, यह भी इंपोर्टेंट है। फिर सीपी और शंख, हारे को हरिनाम, उर्वशी। उर्वशी पर दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, आगे सजिदानंद, हीरानंदवात, सैन अज्ञे। तो देखिए दोस्तों, इनका कहानी संग्रह सबसे पहले जो कि इंपोर्टेंट है, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप। फिर कविता संग्रह, कविता संग्रह जो कि इंपोर्टेंट है, कितनी नाव में कितनी बार। दोस्तों इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। फिर आंगन के पार द्वार, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, चिंता, बावरी, अहेरी। जितनी भी रचना है दोस्तों सभी इनकी इंपोर्टेंट रचना है। फिर उपन्यास जो सबसे इंपोर्टेंट है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। फिर निबंध संग्रह, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, लिखी कागद कोरे। फिर नाटक जो कि एक ही है और इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रियदर्शी, यात्रा वृतांत, अरे या यावर रहेगा याद, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बूंद सहसा उछली। दोस्तों ये हो गए आपके सिलेबस में जो लेखक और कवि थे उनके संबंधित रचनाएं और उनकी विधाएं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा 2 आपके लेखक और हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि वे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट है। तो उनका हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हैं जैनेन्द्र कुमार, जो कि लेखक में पहला है उपन्यास। तो उपन्यास में इनका त्यागपत्र, परख, सुनीता, सुखदा, ये है। फिर निबंध संग्रह, जड़ की बात, पूर्वोदय, भाग्य और पुरुषार्थ, साहित्य का श्रेय और प्रेय। इसके अलावा कहानी में फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। ये इनकी जितनी भी इंपोर्टेंट है वे सारी हो गई रचनाएं। फिर आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इनकी दोस्तों काव्य कृतिया में अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। देखिए दोस्तों, ये राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ये जो है ये दोनों इंपोर्टेंट है, पिछले साल दोनों आया हुआ था 2024 में। फिर आगे संपादन, संपादन में समन्वय पत्रिका और मतवाला, और समन्वय पिछले साल 2024 में आया हुआ है। फिर अन्य रचना में कुकुरमुत्ता, यह भी आया हुआ है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन ये कितने इंपोर्टेंट है, पिछले साल इनकी 4 रचनाएं आई हुई है, 1 2 3 4। इसके अलावा चतुरी चमार। तो ये थे दोस्तों आपके इंपोर्टेंट रचनाएं और लेखक। यहाँ से आपसे 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं दोस्तों, एकदम गारंटीड है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने
सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।